मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदावन ने एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया है कि आज मैं फिर से उसके अनुग्रह के द्वारा जो आज खुदावन ने मुझे दिया है मैं आपको दूं। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपने पिछली वीडियो से बड़ी आशीष पाई होगी, क्योंकि वो आवाज़ खुदा की थी। आज भी खुदा की आवाज़ है, आज भी आप बड़ी बरकत पाने के लिए जा रहे हैं। आमीन। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अंत तक बने रहिए, प्रभु आज फिर से आपसे बात करेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 13 वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 13 वचन में क्या लिखा है? 13 वचन में लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवत परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रगट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, समझना। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसका आत्मा आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसका आत्मा आएगा और यीशु की बातें लेगा और आपको सिखाएगा। और आज वही समय है जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो आपको यीशु की बातें सिखाना चाहता है। आमीन। और मैं कहना चाहता हूं इस वचन में क्या हुआ है, यहां क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक क्वेश्चन किया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक सवाल किया है। यीशु ने चेलों से कहा, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? चेलों ने कहा, यीशु मसीह तेरे विषय में लोग कहते हैं तू तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, एलिया है, और अन्य का उन्होंने यहां पर नाम लिया। पर यीशु ने कहा, चलो ठीक है, लोग तो मेरे विषय में ये कहते हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं, मेरे विषय में आप क्या कहते हैं? तो उन चेलों में से एक पतरस था, जिसका नाम आप बाइबल में बार बार देखते हैं। पतरस बोला, तू जीवत मसीह का पुत्र है। आमीन। पतरस ने उत्तर क्या दिया? 16 वचन में पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवत परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। पतरस क्या बोलते हैं प्रभु के दास? यीशु ने उसे कहा, मांस ने नहीं, लहू ने नहीं, वरन मेरे पिता ने यह बात तुझ पर प्रगट की है। तू पतरस है, तू पत्थर है, तुझ पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पतरस को कहा, तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। ये बात यीशु ने क्यों कही? कलीसिया बनाऊंगा, ये यीशु ने बात क्यों कही? फिर से मैं कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा, तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। अरे कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया बनी नहीं। आमीन। कलीसिया बनी नहीं। यीशु मसीह क्यों कहा आपने? क्यों कहा यहां पर यीशु ने कि मैं कलीसिया बनाऊंगा? तू पत्थर है, पत्थर पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया था अपनी समानता में, पर बाइबल बताती है कि वो प्रभु की समानता में नहीं रहा प्रभु की समानता में। पाप के कारण, शैतान के कारण वो प्रभु की समानता को खो चुका था। आदम प्रभु की समानता को खो चुका था, बिगड़ चुका था। आदम बिगड़ चुकी थी, ये मनुष्य जाति बिगड़ चुके थे, खुदा के बनाए हुए लोग। इसीलिए यीशु ने पतरस को कहा, तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। मैं कलीसिया बनाऊंगा तुझ पर, मैं कलीसिया बनाऊंगा तुझ पर। इस बात का क्या अर्थ है? सोचिए, इस बात का क्या अर्थ है? क्या बनाएगा यीशु? कैसे बनाएगा यीशु? क्या करेगा यीशु?
आज जो पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर कर रहा है। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ काम, पवित्र आत्मा सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ काम कलीसिया को बनाने का कर रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया बना रहा है, कलीसिया बना रहा है। नंबर 2, आप बन चुके हैं। आमीन। आप बन चुके हैं। जब बन रहे हैं, मैं तो बन रहा हूं, प्रभु मुझे बना रहे हैं। आमीन। आप बन रहे हैं। क्या आप बन रहे हैं? इस विषय में मैं कुछ समय लिए आपसे बात करना चाहता हूं। आप बन रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जब यीशु के पास आता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, जब वो यीशु के पास आता है तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह उसके जीवन से, उसके मन, उसकी सोच, उसके ख्यालों से पाप को बाहर निकालने लगते हैं, उसकी हैबिट्स को बदलने लगते हैं। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? मुझे पता, जब मैं यीशु को नहीं मानता था, मेरा जीवन बिगड़ा हुआ था, मेरी सोचें बिगड़ी हुई थी, मेरे ख्याल बिगड़े हुए थे, मेरा मन बिगड़ा हुआ था, मेरा दिल बिगड़ा हुआ था। पर जब यीशु का आत्मा मेरे जीवन में आया तो यीशु ने मुझे बनाना शुरू किया। आमीन। यीशु ने मुझे बनाना शुरू किया। वो बना रहा है। मेरे जीवन से उसने नशे को निकाला, चोरी को निकाला, व्यभिचार को निकाला, गलत कामों को निकाला। आज भी वो अपने काम कर रहा है। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप बन रहे हो? आमीन। क्या आप बन रहे हो? क्या परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा बोलते हैं, जिसे हॉली स्पिरिट बोलते हैं, क्या वो आपको बना रहा है? एक दिन क्या हुआ, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके जीवन को मैं बहुत गहराई से जानता हूं। प्रभु ये बहुत दुआ करता है, प्रभु ये बहुत वचन पढ़ता है, प्रभु ये तेरे काम बहुत करता है, पर इसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम भी मुझे नजर आती है। आमीन। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसका जीवन मैंने देखा कि वो दुआ करने वाला व्यक्ति लगता है, और मैंने देखा वो वचन भी पढ़ता होगा, पर मैंने देखा इसके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ी है। अभी भी इनके शब्दों से बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, अभी भी इसके शब्दों से बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। प्रभु क्यों ऐसे क्यों? तो प्रभु ने एक मेरे आत्मा में बात डाली, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे कहा, बेटे सुन, मैं निराश था इस बात के लिए, प्रभु तू क्यों नहीं ये बना? क्या इसके जीवन में प्रॉब्लम है? आज ये बहुत दुआ करता है, लोगों को सुसमाचार भी सुनाता है, पर फिर भी इसके जीवन में क्यों प्रॉब्लम है? आप में भी ऐसे हो सकते हैं। हो सकता आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हो सकता आप यीशु की गवाही देते हो, और आपके जीवन में से हो सकता बहुत लोग बरकत नहीं कुछ और ही पा रहे हैं। मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु ऐसे क्यों? प्रभु ऐसे क्यों? प्रभु ने मुझसे बात की, मैं आत्मा में डाला। प्रभु ने कहा, ये भाई ना जिसकी तू बात कर रहा है, जब वो बहन जिसकी तू बात कर रहा है, एक दिन मेरे पास आई थी, इसने कहा प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर दे। उस भाई ने कहा, प्रभु मैं नशा करता हूं, मेरे नशे को छुड़ा दे। प्रभु ने कहा, जब वो मेरे पास आया, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो मैंने क्या किया? मैंने उसके नशे के गंदे आत्मा को जो उसके अंदर था, मैंने निकाला बाहर, उसको नष्ट किया, उसको आजाद किया। तो प्रभु ने कहा, उसके आगे उसने मुझे कभी कहा नहीं, ये बात उस भाई ने मुझे कभी कही नहीं, प्रभु मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, प्रभु मुझे बातें नहीं करनी आती, जब मैं बोलता हूं तो लोग निराश हो जाते हैं मेरे बोलने से। प्रभु ने कहा, बेटा सुन, सतवीर सुन, उसने मुझे कभी कहा ही नहीं। आमीन। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे अंदर डाला कि उस व्यक्ति ने तो मुझे कभी कहा ही नहीं। अरे कहेगा तो मैं उसके अंदर से निकालूंगा वो बातें। आमीन। वो एक दिन आया था बीमारी के साथ मेरे पास, वो एक दिन आया था नशे के साथ मेरे पास, मेरे आगे आकर वो गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मैं नशे बहुत अधिक करता हूं, मेरी जिंदगी में से ये बीमारी, ये शराब, ये बंधन निकाल दे। तो यीशु ने कहा, मैं निकाल दिए। इससे आगे उसने मुझे कभी कहा ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा क्या बनाता है? जहां यीशु ने कहा, मैं कलीसिया बनाऊंगा पत्थर पर।
कैसे? जब एक व्यक्ति यीशु के पास आता है तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु का रूह जो बनाने वाला रूह है वो क्या करता है? एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसको बदलना शुरू करता है। वो व्यक्ति कहता, प्रभु मेरा स्वभाव ठीक नहीं है, मेरे बोलने के शब्द ठीक नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? उसके शब्दों को ठीक कर देते हैं, उसके स्वभाव को ठीक करते हैं, उसके जीवन को ठीक करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं बनाने का काम हो रहा। आमीन। इसे कहते हैं बनाने का काम हो रहा। आज बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो आपको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, जो यीशु को भी जानते हैं, पर उनके जीवन में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण एक ही है कि खुदा तो बनाना चाहता है पर वो बनना नहीं चाहती। यीशु ने पूछा उसे, तुझे क्या चाहिए? क्या करूं मैं तेरे लिए? बोल, क्या करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु को पता नहीं था। आमीन। यीशु को पता नहीं था, पता था यीशु को, फिर भी यीशु ने कहा बोल। कहता प्रभु जी मैं देखना चाहता हूं। चल तेरी आंखें खुल गई। तो तभी आंखें खुल गई। हुआ कि नहीं? हुआ। आमीन। हुआ कि नहीं? हुआ। आज भी बहुत ऐसे हैं जो प्रभु का समान, प्रभु वाला समान अपने अंदर लेकर नहीं बैठे, कुछ और ही अपने अंदर लेकर बैठे हैं। प्रभु आपके अंदर से कुछ निकालना चाहता है, प्रभु आपके अंदर कुछ पाना चाहता है, कुछ निकालना चाहता है। आप एक बर्तन हो, बाइबल कहती है। आप एक बर्तन हो, बाइबल कहती है। आप एक बर्तन हो, पर इस बर्तन में कुछ और है। प्रभु उसको निकालना चाहता है और इसमें कुछ और पाना चाहता है। आमीन। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जहां कहा पतरस से, पतरस तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। आज बहुते ऐसे हैं जो बन नहीं रहे। अगर एक दिन आपका सुबह गाली निकालने वाला था, अगर आज बदल चुका है, और कोई आपके प्रॉब्लम में है, और कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जो गाली आपके जीवन में से प्रभु ने निकाली, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में खुदा का रूह बनाने का काम कर रहा है। आमीन। खुदा का रूह आपके जीवन में काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन में एक समय था जब प्रभु यीशु ने काम तो शुरू किया था पर वहां पर रुक गया। उसका कारण तुम हो। मेरे खुदा के ऊपर एलिगेशन लगाने का अधिकार तेरे पास नहीं है मेरी बहन। मेरे खुदा के ऊपर दोष लगाने का अधिकार तेरे पास नहीं है मेरे भाई। तो नहीं कह सकता कि यीशु ने मुझे चंगा नहीं किया। बहुत सारे कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, मेरे लिए यीशु ने कुछ नहीं किया। मैं इतने साल हो गए प्रार्थना करते को, प्रार्थना करवाती को, मेरे लिए यीशु ने कुछ नहीं किया। अरे तुझे अधिकार नहीं है मेरे यीशु के ऊपर एलिगेशन लगाने का। तेरे जीवन में प्रॉब्लम है, तू ही नहीं चाहता। कितनी बार प्रार्थना की है, प्रभु मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरा जीवन ठीक कर दे। कितनी बार तूने प्रार्थना की है, बोल मुझे बता। कितनी बार तूने प्रार्थना की है, प्रभु जब मैं अपने पड़ोसी को देखता हूं तो मेरे अंदर कुछ और ही भर जाता है। कितनी बार प्रार्थना की है, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु इस कमी को मेरे जीवन में से निकाल दे। की नहीं प्रार्थना। अगर की होती तो मेरा यीशु तुझ में से वो प्रॉब्लम को निकालता। की नहीं की। मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह एक स्थान पर जाते हैं। इसके आगे पीछे भी हो सकता है। यीशु मसीह एक स्थान पर जाते हैं पर वहां पर कोई आश्चर्य काम नहीं हुआ। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, बाइबल के अंदर 4 गॉस्पल के अंदर एक गॉस्पल ऐसा है जहां एक नगर में, एक स्थान में यीशु मसीह जाते हैं पर वहां पर कोई भी चमत्कार, कोई भी मौजज़ात, कोई भी मिराइकल, कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं होता। ऐसे क्यों कि यीशु गया हो और चमत्कार नहीं हुआ। लिखा उन लोगों ने ईमान नहीं किया। इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? तुझ में प्रॉब्लम है कि यीशु में? उस नगर के लोगों में प्रॉब्लम थी, यीशु में नहीं। यीशु के तो वस्त्र में से सामर्थ्य निकलती है। आमीन। यीशु के तो थूक में सामर्थ्य है, यीशु के तो देखने में सामर्थ्य है, यीशु के तो बोलने में सामर्थ्य है, यीशु के तो हाथ उठाने में सामर्थ्य तो और है। तुझ में प्रॉब्लम है।
कितनी कितनी तूने प्रार्थना की, प्रभु मुझे बना दे, प्रभु मुझे बना दे। प्रभु मैं बना नहीं, अभी मेरे अंदर बनाने वाला रूह नहीं आया, प्रभु मुझे बना दे। आज भी मेरा स्वभाव गाली देने वाला है, आज भी मैं लोगों को गाली देता हूं, आज भी मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, आज भी मेरे अंदर जेलसी है। की कभी प्रार्थना तूने? नहीं की, नहीं की प्रार्थना, सच बोलना नहीं की। अगर नहीं की तो यहां पर आज खुदा का रूह तुझसे बात कर रहा है, मेरी बहन मेरे भाई, तुझसे खुदा का बात कर रहा है रूह कि आज मैं तुझे बनाना चाहता हूं, मैं तेरी जिंदगी में से कमी को निकालना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं तेरी जिंदगी में आना चाहता हूं। आमीन, आमीन। वो तेरी जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है। और एक महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपके जीवन में वो करना चाहता है, वो आपको बनाने का काम है। कैसे? यीशु के जैसे। आमीन। बाइबल में लिखा है कि पहला आदमी प्रभु के समान था, समानता में था। आज भी खुदा रूह क्या करता है? खुदा रूह एक व्यक्ति के जीवन में जब आता है, उसके जीवन को बनाना शुरू करता है, बिगाड़ को निकालना शुरू करता है, उसको परमेश्वर की समानता में यीशु के जैसा बनाना शुरू करता है। यीशु कैसा था? गाली देने वालों को गाली नहीं देता था। आमीन। यीशु कैसा था? यीशु जब देखता था किसी भूखे भिखारी को, यीशु ने जब कोढ़ी को दिखा, बाइबल में लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि कोढ़ी ऐसे सभी के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि कोढ़ का रोग एक बड़ा दर्दनाक रोग था। पर यीशु के पास आए, यीशु पास गया, यीशु ने कोढ़ी का कोढ़ ठीक किया। जिस कोढ़ी से बहुत सारे लोग घृण करते थे, जिसको चंगा नहीं समझते थे, जिसको अशुद्ध समझते, यीशु के वो पास आया, यीशु उसके पास गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। जिस जकाई को समाज के लोग बुरी दृष्टि से देखते थे, ये अच्छा आदमी नहीं है, यीशु उसके घर में गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के स्वभाव में बनते जाइए, उसकी समानता में बनते जाइए। जब आप उसकी समानता में बनते जाओगे, एक समय आएगा वो आपको उठा लेगा। आमीन। आज बहुते ऐसे हैं जिनके जीवन में काम रुका हुआ है। हम घर बनाते हैं, आप सभी घरों में हो, कहीं भी हो, आप घर बनाते हो, क्या करते हो? काम शुरू करते हो बनाने का काम। पहले नींव रखते हैं, उसके बाद वो दीवारें बनती है, एक समय आता है छत का, सब बन जाता है, सब कलर वगैरह होता है, सब कुछ उसमें लगता है, एक समय आता है वो घर कंप्लीट हो जाता है। यहां कंप्लीटनेस की बात नहीं हो रही, कंप्लीट एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। यहां तो बनने की काम हो रही है, यहां तो बनने की बात हो रही है। हम बनेंगे, बनते जाएंगे, तभी यीशु आएगा, हमें उठा लेगा। वो कहता है धन्य है वो दास, धन्य है वो दास, धन्य है वो सर्वेंट, जब उसका मालिक आए, सर्वेंट काम पर लगा हो। काम पूरा नहीं किया सर्वेंट ने, पर लगा हुआ है। आमीन। सर्वेंट काम पर लगा हुआ है। धन्य है वो दास। आमीन। धन्य है वो दास, जब उसका मालिक आए तो वो दास काम पर लगा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपकी जिंदगी में यीशु के रूह का, यीशु के आत्मा का, जो बनाने वाला आत्मा है, जिंदगी को ठीक करने वाला आत्मा है, अगर उसका काम बंद पड़ा है, रुका है, आज घुटनों पे आइए, आज खुदा से कहिए, खुदा मेरी जिंदगी में से फिर वो काम करना शुरू कर। मैं बदलना चाहता हूं, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। कितनी प्रार्थना की इस बात के लिए। अगर पासबान हो, किसी और पासबान की कलीसिया को देखते हो, यहां कुछ होता है, कुछ होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पवित्र आत्मा है, अभी पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही बोल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां कुछ होता है। आपकी जिंदगी में भी काम नहीं हुआ, आपकी जिंदगी में काम रुका पड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी प्रार्थना करिए, आप भी प्रार्थना करिए, आप भी प्रार्थना करिए। प्रभु के आगे जाइए, प्रभु के आगे जाइए, घुटनों पे आइए। प्रभु मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है। प्रभु मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है। प्रभु मेरे अंदर बहुत बातें ऐसी है जो अच्छी नहीं है। प्रभु मेरे अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है जो अच्छी नहीं है। फिर क्या होगा? प्रभु का रूह आएगा, प्रभु का आत्मा आएगा, वो आपको बदल देगा। आमीन। पतरस को प्रभु कहते हैं, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। क्यों कहे ये खुदावन ने शब्द, मैं कलीसिया बनाऊंगा? क्योंकि बिगड़ चुके थे लोग, बिगड़ चुकी थी सृष्टि, बिगड़ चुकी थी मानव जाति।
बाइबल में लिखा वो अपने घर आया, उनके घर वालों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जिनके बच्चों को यीशु ने चंगा किया, जिनके बीच में बड़े बड़े मौजज़ात किए, उन्होंने ही एक दिन यीशु को पकड़वाया। नहीं जानते, ऐसा ही हुआ था। जब यीशु गरसेनी इलाके में गया, वहां गया जहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत सारी दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा, जो खाना नहीं खाता था। आप कैसे खाना क्यों नहीं खाता? वहां क्या मिलता होगा? जो वहां मिलता होगा वहीं खाता होगा। जो हम हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति खाना खाते हैं वो नहीं खाता था। नहाता नहीं था, कपड़े अच्छे नहीं, कपड़े पहनता ही नहीं था, लोगों को मारता था, खुद को भी मारता था। एक दिन यीशु वहां गया, यीशु ने उसमें से दुष्ट को निकाला। लिखा वो एकदम से चंगा हो गया और लोग चकित हो गए। पता है वहां कर क्या किया? लोगों ने यीशु को कहा यहां से चला जा। यीशु को कहा लोगों ने यहां से चला जा। उसका आदर नहीं किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा यहां पर है, उसकी उपस्थिति यहां पर है, प्रभु का रूप पृथ्वी के ऊपर है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में प्रभु का वो महान महान प्रॉमिस पूरा हो चुका है, जिसके विषय में यीशु ने शागिर्दों से कहा आपको शक्ति पानी है, आपको रूप पाना है, आपको सामर्थ पानी है, आपको 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 पवित्र आत्मा पाना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वो रूह उतर चुका है। आज भी वो पृथ्वी के ऊपर है। जो भी उसके आगे नम्र हो जाता है, जो भी उसके आगे दीन हो जाता है, उसके जीवन में वो रूह कार्य करना शुरू हो जाता है। आमीन। अगर आपके जीवन में पाप होगा, अगर आपका स्वभाव अभी तक बदला नहीं होगा, तो कैसे जाओगे आप प्रभु के पास? मुझे तो कभी कभी बहुत ये बात याद आती है, प्रभु ये मेरे अपने ही भाई हैं, ये मेरे अपने ही लोग हैं, ये मेरे अपने ही लोग हैं, इनके अंदर मेरे लिए या इनके अंदर आपके लिए क्यों ऐसी बातें हैं प्रभु? पृथ्वी के ऊपर हम इकट्ठे नहीं रह सकते, जब हम वहां जाएंगे तो कैसे इकट्ठे रहेंगे? आप किसी भी कलीसिया से जुड़े हो सकते हो, पर मैं आपको कहना चाहता हूं एक समय ऐसा आएगा, चाहे मैं आज यहां हूं, आप मेरे से हजारों लाखों किलोमीटर दूर हैं, वहां से खुदा आपको उठा लेगा। हम एक स्थान में होंगे और वहां एक ही परमेश्वर होगा जिसकी उपस्थिति में हम होंगे। आज मैं आपकी विरोधता क्यों करूं? आमीन। अगर कर रहे हो आप, तो आपकी जिंदगी में प्रभु ने बनाने का काम किया तो था, पर आपने नहीं करवाया। इस बात को समझ लीजिए। आप कोई भी हो सकते हो, मायना यह नहीं रखता आप 20 साल से हो, मायना यह रखता है कि आपकी जिंदगी में प्रभु ने कितना काम किया। आमीन। 20 साल से मायना नहीं रखता, तूने तो सीखा ही कुछ नहीं 20 साल में, पर 20 दिनों वाले ने बहुत कुछ सीख लिया। आमीन आमीन। पौलुस यीशु के बाद हुआ। आपको पता है इस बात का? आपको पता कितना नाम है उसका बाइबल के अंदर, कितने काम है उसके बड़े बड़े, पता है आपको? मेरे भाई बहनों, बदलिए अपने आप को, बदलिए अपने आप को, बदलिए अपने आप को। नहीं जा सकते ऐसे प्रभु के साथ। मैं कहता हूं अपने विषय में, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं भी नहीं जा सकता प्रभु के साथ, क्योंकि मेरा दिल आप नहीं जानते, मेरा मन आप नहीं जानते, मेरी सोचें आप नहीं जानते, पर एक ईश्वर है मेरा जिसका नाम यीशु है। वो मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरी सोचों को जानते हैं। आमीन। नहीं जा सकते अगर 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 दिल में, मन में ऐसी बातें रखोगे जो यीशु के वचन के अनुसार नहीं है। आमीन। कहिए खुदा को, खुदा मेरे अंदर ये बातें हैं, जब मैं उस भाई को, उस बहन को, उस पासवान को देखता हूं तो मेरे अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है, ये सही नहीं है। प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दे। मेरा खुदा, मैं उसका रूह आपके जीवन में आएगा, जब आप गिड़गिड़ाओगे वो आपको बदल देगा। ये मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस है। मैंने की प्रार्थना, जब मैंने अपने में कमी देखी, खुदा को कहा खुदा ये सही नहीं है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, तभी खुदा ने उस चीज को मेरे अंदर से निकाला। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु आपको बनाना चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है। आमीन। दुल्हन अगर रेडी नहीं होगी, दुल्हन अपने दुल्हन के वस्त्र नहीं पहनेगी, तो वो दुल्हा के साथ जा सकती है? नहीं, क्योंकि दुल्हन तो रेडी नहीं है। दुल्हन ने तो वो स्पेशल, फिर से बोल रहा हूं, स्पेशल वस्त्र,
स्पेशल गारमेंट नहीं डाले उसने, कैसे जाएगी? विवाह में गए हैं, दुल्हन को देखा है, दुल्हन आप सबसे डिफरेंट होती है। विवाह में गए हैं कभी आप, दुल्हन को देखा है, दुल्हन आप सब में से डिफरेंट होती है। आमीन। दुल्हन ओ आप यीशु की, दुल्हन के तो अभी वस्त्र ही नहीं पहने हुए। दुल्हन के तो जीवन में बहुत कुछ प्रभु ने डालना था, वो तो डाला ही नहीं। डालना चाहा खुदा ने, दुल्हन ने डलवाया ही नहीं। आमीन। बहुत सारे कहते हैं तुम तो बहुत कहते थे यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। प्रेरितों ने ऐसे 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 प्रभु के वचन को सुनाया लोगों को कि यीशु आने वाला है। लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपनी जमीनों को बेच दिया और वो पैसा प्रेरितों के आगे रख दिया। पता क्यों? उन्होंने कहा यीशु तो आने वाला है, हम क्या करेंगे जमीनों को? यीशु क्यों नहीं आया? आज कितने वर्ष हो गए बाइबल को लिखे हुए, आज कितने साल हो गए बाइबल को लिखे हुए, पढ़ते हुए, क्यों नहीं आया यीशु? तेरी वजह से, क्योंकि तू रेडी नहीं है। आज भी आ जाए ना, पता नहीं कितने यहां पर रह जाएंगे, कितने यहां पर रह जाएंगे। इसीलिए वो नहीं चाहता। मेरे भाई बहनों, एक दिन मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने सेकंड्स की बात कर रहा हूं, मिनट और घंटों की नहीं, सेकंड्स की। प्रभु ने मुझे एक विजन दिखाया। वो उस दुख का था जो उन फरिश्तों के लिए है, उन एंजल्स के लिए है जो फॉल हैं, जिनको प्रभु ने गिरा दिया, जो दुष्ट आत्मा है, उनके लिए है वो स्थान जहां बहुत दुख है, जहां अग्नि है, जहां अग्नि कभी बुझती नहीं। प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं कांप गया। उसको सेकंड्स में दिखाया वो विजन मुझे, मैं कांप गया। अगर कुछ सेकंड ही आप देख लोगे ना तो आप कांप जाओगे। मेरा प्रभु चाहता है आप वहां पर नहीं जाएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा, प्रभु को कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे रेडी कर, मुझे बनाइए, प्रभु मुझे बनाइए, मैं तेरी समानता में बनना जाऊं। ऐसे प्रभु को कहना चाहिए आपको। मैं जिनके द्वारा प्रभु में आया, जिनके द्वारा मुझे जीवन मिला, आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने उनका जीवन देखा, मैंने उनका जीवन देखा, मैं उनके जीवन को बहुत गहराई से जानता हूं। मैं उनके जीवन में से यीशु को देखता हूं। वो एक ही क्यों, तुम क्यों नहीं वैसे? क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस खुदा के खादम ने, उस खुदा के खादम में जो मुझे आत्मिक सिखाने वाला है, उसने अपने आप को अधीन कर दिया, उसने आपको नम्र कर दिया। उसने कहा खुदावन मुझे बना। प्रभु ने उनको बनाया ऐसे, और आज भी प्रभु बना रहे हैं। तू क्यों नहीं वैसा? तू क्यों नहीं प्रभु के जैसा? क्योंकि तूने कहा ही नहीं। तेरी कमी, तेरी प्रॉब्लम अगर तुझ में रहेगी, तू प्रभु के साथ नहीं जा सकता। ये बात सुन ले, चाहे तू हो, चाहे मैं हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं। आमीन। इसलिए प्रभु आपको बनाना चाहता है, प्रभु आपको बनाना चाहे, बन जाइए। आमीन। बन जाइए प्रभु के जैसे, प्रभु के जैसे, प्रभु के जैसे, प्रभु के जैसे बन जाइए। आप प्रभु के जैसे बन जाइए। आमीन। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। जीसस जीसस जीसस। जितनों ने वचन सुना है, जितनों ने प्रभु के वचन को सुना है, उतने प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में जाएं। अभी पवित्र आत्मा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा एक ही है, वो आपके पास भी है, यहाँ पर भी है। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। रीबा शंदा ला राबा सा राबा ला राबा सारा वो ले रे, रीबा सा खंदा ला रामा शंदा ला राबा सा रे बेले, रीबा सा खा ला रामा संदा ला राबा शाला रा, रीबा सा खा ला राबा। कहिए प्रभु को, प्रभु मुझे बनाइए। कहिए प्रभु को, प्रभु मुझे बनाइए। प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे बनाइए। प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे बनाइए। प्रभु को कहना शुरू कीजिए, प्रभु आपकी आवाज सुनेगी। एक दिन क्या हुआ? जब यीशु जा रहे थे, अंधे ने कहा, अंधे ने यीशु को पुकारा। हो सकता बहुत सारे व्यक्तियों ने अंधे की आवाज को अनसुनी किया, पर बाइबल बताती है यीशु ने उसकी आवाज को अनसुनी नहीं किया, यीशु ने उसकी आवाज सुनी। आज मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हे मेरे प्रिय भाई, आज तेरी आवाज यीशु सुनेगा। अगर तू दिल से पुकारेगा, पुकारना शुरू करिए। रीबा शंदा ला राबा
बासारा बालारा बाशंदा लारा बासारा रिबादा लारा बाशंदा लारा बासाका लारा रिबाशारा वारा लारा बासारा वालारा रिबाशादा लारा बासाका लारा बाशंदा लारा बासाका लारा। उसका रूह आता है बनाने के लिए, उसका रूह बनाता है, उसका रूह बनाता है। उसने पतरस को कहा मैं तुझ पर कलीसिया, मैं पत्थर पर कलीसिया मैं बनाऊंगा। प्रभु बनाएगा आपको, आपकी बीमारी आपको छोड़ेगी, आपका स्वभाव जो वचन के अनुसार सही नहीं है आपके जीवन में से निकल जाएगा। हर अंधकार खत्म हो जाएगा, हर बंधन खत्म हो जाएगा, हर बीमारी खत्म हो जाएगी, हर श्राप टूट जाएगा। अंधकार की हर शक्ति जो आपको परेशान करती है, दुष्ट आत्माएं जो आपको परेशान करती है, मैं यीशु के नाम से उनको आज्ञा करता हूं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, यीशु के नाम से छोड़ दो। बन जाइए यीशु के नाम से, बन जाइए यीशु के नाम से, बनते जाइए, बनते जाइए, बनते जाइए, कंटिन्यू 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 बनते जाइए यीशु के जैसे। प्रभु जी तेरे जैसे बन जाए, एक दिन तू आए इनको ले जाए। प्रभु कहीं ऐसा ना हो ये कहे प्रभु और आप कहें मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु ऐसा ना होने पाए, प्रभु ऐसा ना होने पाए, प्रभु ऐसा ना होने पाए। तू कहे मैं तुझे जानता हूं मेरे बेटे, आ मेरे साथ, एक स्थान में तेरे लिए बनाया हुआ है, वहां रह। प्रभु ऐसा ही हो जाए। जितनों ने वचन सुना है इनके जीवन में यह वचन घर घर जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद तूने हमारी दुआ को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद इन सभी बातों के लिए। और मैं विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूं ऐसे जुड़े रहेंगे और बढ़ते जाएंगे हम। और याद रखना मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा। और प्रभु के बेटों, प्रभु के दास दासियों, मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं प्रभु के जैसे बनते जाइए। और जो ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड के नाम पर है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुतों को ये वचन बताइए। धन्यवाद, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।